वेलकम। आइए कुछ बात करते हैं बच्ची। रामचंद्र भाई, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप वार्ड नंबर 3 के पार्षद बन गए। जनता ने भरपूर आशीर्वाद आपको दिया, वार्ड वासियों ने आपको आशीर्वाद दिया। किस तरीके से रणनीति आपने बनाई थी चुनाव लड़ने की? पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक छोटे से मुद्दे से कार्यकर्ता को आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, रणनीति तो क्या है कि हमने तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था जीवन में कि मैं पार्षद बनूंगा। और मेरा ये वार्ड वासी वालों ने, जो वार्ड नंबर 3 के जो जो भी मतदाता थे, जो भी मेरे भाई बहन, बुजुर्ग माताएं, दादी दादाओं, जो भी उन्होंने सबों ने मतलब मुझे विश्वास दिया था कि वो आपको वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ना है और आपको बिल्कुल हम सब पसंद करते हैं। आपकी जो कार्य करने की शैली थी, जो बिल्कुल उनको सबको अच्छी लगी, तो इसलिए ये रणनीति थी। अब आपके पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता रहे, भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर आप रहे। पार्टी से चुनाव क्यों नहीं लड़े आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैं कम से कम विगत 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं हम। पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी में वार्ड अध्यक्ष बनाया, वार्ड अध्यक्ष वही शुरुआत हुई हमारी। उसके बाद फिर भूपेंद्र जी भीमावत युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने, तो उसमें हमने भी अग्री किया था। भारतीय हमारा पार्टी ने अच्छा कार्य देख के हमारे को तो युवा मोर्चा में जगह दी थी कि जिला सकाल्य मंत्री में रामचंद्र धनगर को किया जाता है। सर्वमान्य था, हमने स्वीकार किया। फिर उसके बाद हमने फिर युवा मोर्चा में जिले के अध्यक्ष की भी करी थी, मैंने अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष की भी दायित्व करी थी। उसके बाद युवा मोर्चा दीनदयाल मंडी में अध्यक्ष की दायित्व करी थी, तो वही पार्टी ने नकारा, तो हमने एक्सप्रेस किया कोई बात नहीं, चलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, पद तो क्या है, खड़े रहेंगे तो बिल्कुल सब मिलेगा। फिर उसके बाद पिछड़ा मोर्चा में मुझे जिला मंत्री के रूप में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी मुझे चुना था, और दायित्व के पिछड़े में भी आते हैं, तो वह पिछड़े में रामचंद्र मुना पवन जी का भी आया था, फोन ने कहा पिछले मंत्री में ठीक है भाई साहब, स्वीकार है, हमें आप बोलो इसे काम कुछ करेंगे, ये पत्र है हमारे पास जी। इसके बाद टिकट आपने मांगा? टिकट के लिए भाई साहब सब अप्लाई करा हमने, पूरे एडीस लगाया, जोर तो लगाया था मैं टिकट के लिए। और कहीं ना कहीं मैं भी भारतीय जनता पार्टी का भला ही चाहता था, क्योंकि जिसमें पार्टी का भला हो, उससे और अच्छा काम हो रहा हो, तो पहले उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मतलब अच्छा अपन को सपोर्ट मिल रहा है, उससे अच्छा अपन को आगे भी मतलब मिलता। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मतलब ये निर्णय काफ़ी कहीं ना कहीं मेरे अंदाज से महंगा पड़ा है। नहीं, महंगा कैसे पड़ा? महंगा पड़ा मतलब कुछ देखे जाते अपन तो पार्टी को कहीं कहीं जगह नुकसान भी हुआ इससे। एक टिकट जो निर्दलीय खड़े हुए, जहाँ जहाँ खड़े हुए। दिल्ली खड़ा हुआ कहीं ना, अगर ये टिकट मतलब अगर गुटबाजी नहीं करते, या फिर भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एंड तक चलते मतलब जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है, जो अपन कार्यक्रम देखते हैं बहुत से, कुर्सी अवैधता है, दरी बिछाता है, उन कार्यकर्ता पार्टी को, उन कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए कि जो कार्यकर्ता कौन अंतिम पंक्ति में बैठा है, कौन कार्यक्रम करने के बाद कौन उसकी जवाबदारी ले रहा है वापस। देखो कार्यक्रम होते हैं अच्छे होते हैं भाई, बाद में जिम्मेदारी बनती है वो कार्यकर्ता सरप्रति मतलब समर्पित कार्यकर्ता है वो, कि एंड तक रुका हुआ आपके लिए, दरी बिछा रहा है, कुर्सी उठा रहा है, जो तस्वीर माल्यार्पण सबको अगर रहा है मतलब वैसे वहाँ पे साफ सफाई कर रहा है कार्यक्रम होने बाद, तो वो चीज़ पार्टी को देखनी चाहिए। वो पार्टी ने कहीं ना कहीं देखी नहीं, इसलिए मतलब कि नुकसान हुआ है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट वितरण सही करते मुझे 30 से प्लस आंकड़ा जाता है मेरा। 30 क्रॉस करते हैं। चलिए, अब आप तो निर्दलीय चुनाव तो जीत गए। आपके अंदर भाजपा, आपके अंदर हिंदुत्व, आपके अंदर कार्यकर्ता की फौज, पूरा समाज आपके पीछे खड़ा हुआ है। क्या भाजपा में रहेंगे या छोड़ेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश और राष्ट्र के लिए सोचती है। एक ऐसी पार्टी है, जब से मोदी जी बने पूरा वर्ल्ड, पूरा पूरा देश, वो जो आसपास भी थे मतलब ये कचरे बगदे देश में आसपास, वो सारे भी सरेंडर हो गए। पहले देखा होगा आपने, जहाँ मनमोहन सिंह सरकार थी, पाकिस्तान हावी होता था, आए दिन हमला करता था, चीन मतलब नकली सामान बेचता था भारत में, वो गलत भरम फैलते थे। लेकिन चीन को रोकने वाला मोदी जी है, और उनको रोकने वाला देश की जनता है। देश की जनता ने चुना कि नहीं है, देश और राष्ट्र के लिए ये व्यक्ति अपन को, भारत को एक बाहुबली देश और एक राष्ट्रभक्त देश बनाएगा, वो है मोदी जी।
तो कमल खिलेगा दिल के अंदर? दिल तो हमारे लिए कमल है, और भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता थे, और इससे भी अच्छे बढ़ के रहेंगे। निमंत्रण आएगा, बुलावा आएगा भाजपा में तो जाएंगे? नहीं, अगर पार्टी अभी तक किसी का फ़ोन आया नहीं, मुझे किसी ने संपर्क किया नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ दिल में जुड़ी हुई है, और हम तो देश हित और राष्ट्र हित लड़ते हैं। जब भी कोई ऐसा अवसर आता है, जब भी मतलब अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी मुझे संघ के अंदर कोई कार्य देता है, तो बिल्कुल हम बढ़ चढ़ के मेरे वार्ड में बिल्कुल वो कार्य करते हैं। विश्व हिंदू परिषद भी कोई काम देता है, करते हैं। और जब भी अन्य दल को भी समाज सेवी आते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। और मतलब ये काम की ताकत ही कहने के वादवासियों ने देखी मुझे कि यार रामचंद्र का हर जगह खड़ा रहता है, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हो। कांग्रेस सरकार मतलब 15 महीने से यहाँ थी, मतलब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार, तो उस टाइम भी हमने ऐसे आंदोलन में, ऐसे उसमें जैसे हम तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आगे देखा जाए तो 15 महीने की सरकार में, तो उस टाइम भी हमने हमारे मंडल अध्यक्ष है, जो भी युवा मोर्चा के उनके सब भी है, तो उनके साथ में रह के हमने वो धरने को भी मतलब एक विशाल बनाया था, जैसे घंटा आंदोलन बोले आप। राकेश जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे पीछे, राकेश सिंह जी जो सांसद है भी, जो पिछली बार में वो वीडी संभाजी भाई साहब से लिए वो प्रदेश अध्यक्ष थे शायद, राकेश सिंह जी, तो उनके आंदोलन में उनके उसमें एक जो हुआ था घंटा आंदोलन, वो बहुत से अनेक आंदोल हुए थे। आपने बहुत सारा काम किया पार्टी में। अब चेयरमैन बनाना है नीमच का, तो सपोर्ट भाजपा को होगा या किसी और को? नहीं, अगर पार्टी ने हमें 6 साल के लिए कर रखा निष्कासित, पेपरबाजी हुई, पेपर के अंदर भी वहाँ पे आया था नाम के रामचंद्र धनगर को 6 साल के लिए पार्टी के बाहर निकाला जाता है। तो लोगों ने मुझे बहुत डरा धमका भी था कि आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा, क्योंकि पार्टी से दगाबाजी करता है, उसका भविष्य बहुत बेकार था। मैंने हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल सब ने मार्गदर्शन दिया था मेरे को, वरिष्ठों ने मार्गदर्शन दिया था मेरे को, यार गलत करो आप फार्म। मैंने कहा यार जब वार्ड की जनता मुझे चाहती है, तो वो दुनिया को ताकत कुछ रोक नहीं, जो मतदाता चाहते हैं उसे दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। बोले कोई भी हो, जब जनता साथ में आपके, तो आप सब चीज़ में जीतोगे। चलिए, तो कमल तो खिलता रहेगा आपके दिल के अंदर। नहीं, कमल तो खिलेगा अगर वो आएंगे भारतीय जनता पार्टी की। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी मेरी, मैंने बोला माँ है, और माँ के परिवार के अगर भाई लोग सब आएंगे तो वो माँ के साथ जाएंगे, वो बिल्कुल आएंगे तो हम विधि विधान से बिल्कुल जो हमारी शर्तें उन्होंने हमारे साथ किया है, बिल्कुल जो उसका पालन करके बिल्कुल हम बेधक भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। भारतीय जनता दिल में हमारे। कितने वोटों से जीते आप? मेरे भाई साहब, मैंने तो वो अनुमान भी नहीं लगाया था। लोग मेरे हार जीत पे मतलब इतना मंथन कर रहे थे। कुछ लोग मतलब पूरा नीमच जिले के मतलब सभी लोगों को जानकारी लगी थी, मतलब कि रामचंद्र धनगर निर्दलीय खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छे कार्य मैंने किए हैं, किसके दुख सुख में खड़े रहे अपन, किसी के मुद्दों को लड़े अपन, तो उन्होंने चीज़ देखते हूँ। तो उनकी सभी की दुआ यही थी कि रामचंद्र धनगर जीते, सबकी दुआ ये थी। और कोई मतलब वो कोई ऐसे अपने अपरिचित जो भी लोग मिले, वो भी मिले थे, वो हमारे मुंह के सामने बोल रहे थे मेरे से कि यार आप 100 से ज़्यादा नहीं लाओगे। हमारे वार्ड के नरी कोई थे, मतलब जो भी थे, मतलब वही बोल रहे थे कि यार गलत लड़ रहे हो, पार्टी होती है, पार्टी के आप बगावत कर रहे हो, तो हम आपको वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा, मेरा मनोबल डाउन किया था। फिर भी हम वो मनोबल लेके एक एक वार्ड के मतदाताओं के बीच में, एक एक घर में जाके, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई अन्य समाज का हो, हमने एक एक उनके दिल में एक एक वोट के लिए जगह बने। क्योंकि निर्दलीय का एक एक वोट कीमती रहता है। निर्दलीय का वह सब 302 वोट जीता था। 302 वोट से जीते आप। सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? सुमित सोनी, और जो भाजपा के थे वो भी हमारे भाई थे। हमने भी हार जीत चलता रहता है। हम जब भी प्रचार मिले गले मिले, ऐसी कोई भावना थी नहीं। जिस दिन वोटिंग थी उन दिन कर्मांगटू में, उस दिन हम भैया सुमित भैया आपका छोटा भाई हूँ मैं, राजनीति चलता रहा। बोला बिल्कुल स्वीकार किया उन्होंने, बधाई दी उन्होंने फिर जीतने की? दी मुझे। बोले कोई बात नहीं, राजनीति चलता रहता है। तो बहुत मतलब अपने का भी बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र भाई। मैं कुछ कहेंगे मेरे, आप विजय हुए हैं और आप मतदाताओं को कुछ कहना चाहेंगे? मेरे सभी मतदाता वार्ड के 3 हैं, उनके ताकत से मैं विजय बनाऊं, और वार्ड के समस्त मतदाता का मैं दिल से आभारी हूँ। पूरे नीमच जिले का, उन्होंने नीमच जिले में पूरे लोगों का आशीर्वाद, दुआएं, और अभी ने हर छोटे से भाई को भी जी बोला है।
जो मेरे साथ बड़े थे उनको भी माता जी ने परण छुए मैंने उनके, जो मेरा उनका आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया कि आपको उसको चल रहा हूँ मैं। और मैंने कभी मतलब क्या, मैंने अभी जीत पे चुनाव लड़ा, कभी ना घमंड नहीं किया मैंने, मतलब किसी के मतलब पलट के जवाब नहीं दिया किसी को मैंने कि मैं ये हूँ। हम लोग गिराने वाले बहुत सारे आए थे, फिर हम मौजूद खड़े रहे, वार्ड वाले साथ में थे, मेरे को बहुत सारे तरीके थे मतलब उसको गिराना कैसे भी करके, बाकी वो सारे फेल हो गए थे। मतलब कहीं ना कहीं अपना ऊपर वाला ही साथ था कि छोरा हर जगह खड़ा रहता है, तो उसको बिल्कुल सारी लहर थी वो चेंज कर दी है यार। जो जैसे कि वो एक भारतीय जनता पार्टी की सिंबल, वो भी अपनी माँ है, उसको सामने का लड़ रहा है बेटा, है तो बहुत बड़ी बात है ये। निर्दलीय जितना, निर्दलीय से इसे वोटो जीता, मैंने के सपने भी नहीं सोचा था। वो लोग आकलन लगा रहे थे कि ये 500 ज़्यादा मिले, 400, तो मेरे को लोग मैंने टचो कर रहे थे नरी, फिर ध्यान नहीं दिया हमने। वो लोग अपनी बहुत से देखे हमने जीत का, पहले से अन्य जगह हम जीत गए, हम तो ये हो गया, हमारे इतने वोट मिले गए। ये इससे वो नहीं होता है, हम लोगों के एक एक दिल में जगह बनानी पड़ती है कि वोट के लिए कोई से भी हो वो चुनाव जरूर जीतता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका लगा अच्छा रहे, मेरे मोबाइल से आपसे एक फ़ोटो लेता हूँ। आई चलेगा ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलेंगे फिर अपन अगली ओके, बार। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। शानदार।